क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? प्रोनाउंसिएशन। क्या पढ़ेंगे? प्रोनाउंसिएशन। क्या होता है वो? इट्स प्रोनाउंसिएशन। बहुत ही ध्यान से सुनना। वो प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंसिएशन ऐसा कुछ नहीं होता। इट्स प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन सीखना क्यों इम्पोर्टेंट है? Like in our daily life, we often mispronounce lots of words. Like lots of. बहुत सारे वर्ड्स हम मिसप्रोनाउंस कर सकते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, कोई छोटा वर्ड हो, चाहे जैसे फॉर एग्जांपल हाफ, इट्स नेवर हाफ, हाफ क्या प्रोनाउंसिएशन होती है? इट्स हाफ, वो हाफ नहीं होती, वही वाला हाफ जो आपने सुना, ठीक है? इट्स अगेन आंसर, वो आंसर नहीं होती, इट्स आंसर, क्या प्रोनाउंसिएशन है? आंसर। इट मींस देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन दोस वी हैव बीन मिसप्रोनाउंसिंग, हम काफी टाइम से मिसप्रोनाउंस करते हुए आ रहे हैं। आज हम वही सीखेंगे कि किस तरह से कौन कौन सी ऐसी प्रोनाउंसिएशन है हमारी डेली लाइफ में जिन्हें हम इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वन वर्ड देयर इज ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट नहीं होता उनमें, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। एंड योर वेडनेसडे, इट्स वेडनेसडे विद द सी साउंड। दैट वर्ड सी में पढ़ा है, इट्स ओनली दैट साउंड। वेडनेसडे, वेडनेसडे, स्ट्रेस कहाँ आ रहा है? वो सी साउंड पे आ रहा है, वेडनेसडे। Understood? It means pronunciation is kind of one of the most important part when it comes to speaking. Speaking की जब बात करते हैं तो pronunciation बहुत important role play करता है। कई बार ऐसा होता है कि native speakers आपसे interaction के करने के जरिए में वो अपने accent को और मिला देते हैं उस चीज में, और accent फिर धुआं सा उड़ा देता है कुछ। ऐसे होता है Britishers, Americans क्या करते हैं वो अपने accent को शो करने के लिए, because they have got like sophisticated accent, उनका एक अलग accent होता है जब वो इंग्लिश बोल रहे होते हैं, हमारा इंडियन accent अलग है practice। और इस accent की बात अगर ना करें, वर्ड को सिर्फ सही प्रोनाउंस करने की बात करें, वो प्रोनाउंसिएशन सीखना है, ठीक है? हम accent में आ रहे हैं, हम सिर्फ as it is प्रोनाउंसिएशन बता रहे हैं, ठीक है? accent पे आएंगे तो वो फिर कुछ अलग चला जाएगा। जैसे अगर accent की बात करूँ तो एक वर्ड होता है बटर, आई गेस उससे आप ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे। बटर वर्ड क्या है? बटर, जो हम नॉर्मली खाने में यूज करते हैं। अगर इसकी ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन की बात करूँ तो इसकी प्रोनाउंसिएशन आती है बटर। प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? बटर, बटर। अगर अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन की बात करूँ, जो एक्सेंट, इट्स बटर्ड। प्रोनाउंसिएशन होगी इट्स बटर्ड। डोंट प्रोनाउंस डी। बटर में अगर आप स्पेलिंग चेक करोगे, व्हाट्स द स्पेलिंग ऑफ बटर? डबल टी डी आर। ये जो डबल टी है ना, ये फ्लैट साउंड होता है जो अमेरिकन फॉलो करते हैं एज टी, इसी तरह टी की तरह। दे डोंट से बटर, तो साउंड नहीं आ रहा है, जैसे इट्स बटर्ड। लेट्स कम टू ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स क्या करते हैं? ब्रिटिशर्स यहाँ टी साउंड को प्रोनाउंस करेंगे, बट आर साउंड वो फ्लैट है, इट्स बटर। आर साउंड आ रहा है लास्ट में, बटर। आर साउंड नहीं है, इट्स बटर, बटर नहीं है। तो हमारा इंडियन डायलेक्ट जरूर जाता है कि हम इंडियंस बोलते हैं अपना ही एक अलग एक्सेंट है, क्योंकि इंडियन, हर एक इंडियन के पास जाओगे, he will have his own accent, he or she, उनके पास उनका एक अलग ही एक्सेंट होता है। आप बिहार साइड चले जाओ, एक अलग एक्सेंट मिलेगा। आप यूपी चले जाओ, एक अलग एक्सेंट मिलेगा। हरियाणा चले जाओ, क्या अलग एक्सेंट मिलेगा। I'm not kind of outshining those people, मैंने नीचे नहीं दिखा रहा हूँ, but the fact is इंडिया में हमारे पास अलग अलग रीजन में जब एंटर करते हैं तो एक अलग अलग एक्सेंट, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन, एनंसिएशन हमें देखने को मिलती है। बट द फैक्ट इज एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या है? अगर आप एक्चुअल जिस तरह से वर्ड प्रोनाउंस होता है उस तरह से कर रहे हो, देन यस यू विल साउंड नेटिव। नेटिव स्पीकर्स क्या करते हैं? क्या वो भाग रहे होते हैं इंग्लिश बोलते समय? नो, इट इजंट नेसेसरी, इट इजंट पार्ट स्पीकिंग इंग्लिश का भी, इंग्लिश का पार्ट है ही नहीं कि भागना। सिर्फ वर्ड को एज इट इज प्रोनाउंस करना, जिस तरह से उसकी प्रोनाउंसिएशन होती है। लाइक वी हैव गॉट सम वर्ड्स है, कोशिश करेंगे उनकी प्रोनाउंसिएशन बोलने की। अब करना क्या है? सिंपल, हमें एक्सेंट के पीछे नहीं भागना, ना ही ब्रिटिश ना ही अमेरिकन, सिर्फ नॉर्मल, ठीक है? जैसे वी हैव अ वर्ड हियर,
फर्स्ट वर्ड इज वेडनेसडे, इसका क्या है? इट्स टी फ्लैट साउंड, टी की प्रोनाउंसिएशन नहीं होगी, we will not pronounce टी, it's Wednesday, the stress is upon C only, C के ऊपर सारा स्ट्रेस है, Wednesday. नेक्स्ट वर्ड इज कोलोनल, स्पेलिंग से तो ये लग रहा है, बट इट्स कर्नल, प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? कर्नल और कर्नल, जो ई साउंड है ना उसको भी ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना, इट्स कर्नल, कर्नल नहीं है, कर्नल, तो लिखा जरूर है। और लेकिन नीचे आप ये देख सकते हो कुछ, ठीक है, ये टिल हाइफन लगा हुआ है, जो ये टिल हाइफन का मतलब क्या है कि रे साउंड पे स्ट्रेस नहीं डालना चाहिए, इट्स कर्नल, कर्नल नहीं है। नेक्स्ट वी हैव सबटल, subtle because the B is silent, B क्या है उसमें? Silent. Next we have det or dubbed, det, एक एग्जांपल बताओ मुझे det से, det, it's det, date नहीं होगा याद रखना, नहीं det होगा। We have example, he paid off his debt last year, paid off his debt last year, he paid off his debt last year या debt last year, ऐसा कुछ नहीं, understood? If it comes to examples like जो हम sentence frame करते हैं, उस टाइम पे correct pronunciation होना बहुत important है, ऐसा नहीं कि फ्लो में बोल रहा है तो कुछ भी बोल के दिखा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। Next is Island, it's island, S silent, stress किस पे है? I, सारा stress किस पे आ रहा है? The alphabet I is holding the whole stress, I will. Next is the word is knee, stress किस पे आ रहा है? के पे या नी पे? के क्या है? स्ट्रेस कहाँ है? सारा नी पे, एन डबल। नेक्स्ट वी हैव ऑनेस्ट और होनेस्ट, ऑनेस्ट, एच कहाँ है? साइलेंट, स्ट्रेच क्या करना है? कुछ स्ट्रेच हो रहा है या नहीं हो रहा? द ओ साउंड इज स्ट्रेचिंग, ओ साउंड क्या हो रहा है? स्ट्रेच हो रहा है, वहां सारा जोर लगा दो, ऑनेस्ट। बस। नेक्स्ट वी हैव salmon or salmon. Salmon is a kind of a fish, एक तरीके का फिश होती है, फिशेस की ब्रीड होती है, तो उसे salmon बोलते हैं। Salmon और salmon, salmon। एग्जाम्पल बहुत अच्छा लिखा हुआ है, we grilled salmon for the dinner, हमने डिनर के लिए क्या बनाया? हमने salmon जो फिश है वो ग्रिल की। नेक्स्ट वी हैव receipt और receipt, यहाँ और ध्यान देना, जो ई साउंड है वो किस तरह से टच होगा, इट्स नेवर रिसिप्ट, रिसीट, तो रिसिप्ट भी नहीं है, रिसिप्ट भी नहीं है, इट्स ई साउंड टच हो रहा है। आफ्टर बी टी नहीं आना चाहिए, याद रखना, रिसिप्ट, ई को सर्च करना है, next we have often, what is it then? Often, ई साउंड प्रोनाउंस नहीं होगा, होगा नहीं होगा? O F E N, often। Next we have sword, sword, काफी लोग क्या प्रोनाउंस करते हैं? sword, क्या प्रोनाउंसिएशन होगी? sword। जो O है वो कैसा प्रोनाउंस होगा? If you are familiar with the हिंदी स्वर, अगर आपने हिंदी स्वर पढ़े हो बचपन में, नहीं आप लोग मॉडर्न नहीं हो, obviously I am the Gen Z one only here, I am the kids, वो Gen Z आप तो मिलेनियल्स हो काफी लोग, मतलब पुराने जनरेशन से, ओल्ड स्कूल, बट द फैक्ट इज स्वर सभी ने पढ़े, हम Gen Z नहीं पढ़े, तो उसमें जब हम पढ़ते हैं तो अ के काफी वेरिएशंस पढ़ते हैं, जो हमारा अ से नाम होता है, उसी में एक वेरिएशन आता है व्हिच इज अ, ए और ओ का जब वो वेरिएशन आता है इट इज अ साउंड, वो ओ भी नहीं है, मात्रा नहीं है, ना ही ऊ की मात्रा है, इट इज अ साउंड। प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? सॉर, सॉर, क्या प्रोनाउंसिएशन है? सॉर। एंड नेक्स्ट वी हैव मसल,
The word is muscle. इससे कौन सा फैमिली है? बहुत इजी भी है आई गेस muscle. सर इसका क्या था? रिसीट. Let us see. The session is only 1% theoretical and 99% practical. You know, sir has just started making you engage in the practical session. He just delivered his ideas 5 minutes, but he is engaged in the practical session. What I want you to pronounce the word what sir is teaching you. You have to initiate the same. This is the main problem. So हम सीख बहुत रहे हैं लेकिन हम उसको actually we don't mimic. आपको मिमिक करना है. मिमिक डू यू अंडरस्टैंड? जो आप हियर कर रहे हो सर को अपने टंग को भी तो बताओ. वेयर इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ ईयर एंड टंग? आप टंग से बुलवाओगे तो सही बट यू आर हियरिंग. प्लीज एवरीवन हैज टू प्रोनाउंस. और इतनी भीड़ में किसी को पता नहीं चल रहा आपने क्या प्रोनाउंस. ठीक है प्लीज सर कंटिन्यू. And there's one beautiful thing like mimic करना क्यों important है. अगर हम ये भी नहीं सीख रहे, प्रोनाउंसिएशन भी नहीं सीख रहे, हम जनरल इंग्लिश की बात करें कि हमें बहुत से लोग बोलते हैं जब इंग्लिश सीखने आते हैं ना सर हमें हम लोगों की तरह बोलना है, लाइक अंग्रेजों की तरह बोलना. कैसे बोलोगे? यू हैव टू मिमिक इंग्लिश. क्या करना पड़ेगा? उन्हें मिमिक करना पड़ेगा. जिस तरह वो लोग बोलते हैं ना सेम कंटेक्स्ट को आपको अपने हिसाब से उनके एक्सेंट में बोलना है. जैसे छोटा बच्चा होता है जब उसे बोलना नहीं आता, छोटा बच्चा कैसे बुलवाते हो आप उनसे? छोटी छोटी चीजें बता करके फिर बोलता है. क्या फिर धीरे धीरे क्या होता है जब वो बच्चा बोलना सीख जाता है फिर आपको मिमिक करना लगता है. जो आप बोलोगे वही वो सेम रिपीट करता है. और इसी तरह क्या होता है बच्चे क्या सीख जाते हैं? गालियां सीख जाते हैं. बोलना सीखे ना सीखे वो गालियां जरूर सीख जाता है. बिकॉज क्या होता है कि देखो एनवायरनमेंट में जब चीजें हो रही होती है ना और बच्चे की जो मेंटालिटी है कैसी होती है भाई देखा और बोला. तो बच्चा ही बनना होता है व्हेन यू आर लर्निंग एनी लाइक सेकंड लैंग्वेज. जब भी आप कोई सेकंड लैंग्वेज सीख रहे होते हो मिमिक करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. इससे एक्सेंट भी पकड़ सकते हो चाहे वो कोई भी एक्सेंट. जैसे एक बहुत ही अच्छा एक्सेंट होता है जब हम एक्सेंट सिखाते हैं देयर इज अ नाइजीरियन एक्सेंट. नाइजीरियन एक्सेंट वो छोटे बच्चे जैसे साउंड करते हैं. तो लाकर छोटा बच्चा बोलता है वैसा सा कुछ. जैसे अगर मैं बोलूं देयर इज लॉट ऑफ ट्रैफिक आउटसाइड, कैसा लग रहा है? बिल्कुल तोतला के बोल रहा है बट सिक्स नेवर डू इट. ये ऐसा ही है नाइजीरियन एक्सेंट. कैसा लगता है कि तोतला के बोल रहा है. जैसे डू यू वांट टू ड्रिंक वाटर, ऐसा लग रहा है तोतला के बोल, बट इट इज नॉट लाइक दैट. कि नाइजीरियन एक्सेंट कुछ ऐसा सही साउंड करता है. इट मींस जब आप एक्सेंट सीखते हो तो कितनी फनी चीज है एक्सेंट सीखना है कि आप उनकी तरह बात कर रहे हो बट स्टिल यू आर नॉट काइंड ऑफ मोकिंग देम. आप उनका मजाक नहीं बना रहे हो, आप सीख रहे हो इन अ फनी वे. बहुत बकवास कर रहे हैं. Listen, the word is listen. The T is flat here. T sound pronounce नहीं करेंगे. Listen. टंग नहीं होगा कभी. Listen. अभी बात की थी. It's though the A is stretching, but we call it half. Pronunciation half. Half नहीं करना है. Half. Next, we have answers. It's answer or answer. It's answer. Next we have climb. B flat होगा. B flat. Climb. Climb वो नहीं होगा. Climb. हम होता है उसी तरह climb. वो thumb नहीं होगा. thumb होगा. B flat होगा. Next we have no. It's no. G silent है. ठीक है. इसका मीनिंग होता है जैसे आपने डॉग्स को देखा होगा जनरली वो क्या करते हैं बोन्स को लेकर के अपने जबड़े में और दबाते रहते हैं. ठीक है. दैट इज नो. ठीक है. या फिर अगर किसी को आप गुस्सा दिला रहे हो काफी लंबे टाइम से दैट इज आल्सो नो. ठीक है. इसका मीनिंग भी नो ही होगा. नेक्स्ट वी हैव रेस्ट. W साइलेंस नहीं होगा. इट्स रेस्ट. रेस्ट क्या होगी? रेस्ट होता क्या है? Next we have doubt or doubt. Doubt. B silent है. I don't know B के साथ वो pronunciation आएगी भी कैसे?
कि मैंने डाउट ही पढ़ा है और एक्चुअली हम सभी ने डाउट ही पढ़ा होगा. नेक्स्ट वी हैव यो. Pronunciation is yo. L silent. Next we have comfortable. क्या pronunciation होगी? Comfortable. I'm asking you. Yeah. Is it comfortable? R pronounce होगा या नहीं होगा? नहीं. Obviously. R pronounce नहीं होगा. It's never comfortable. It's comfortable. यहाँ सारा स्ट्रेस किस पे है? ये टेबल नहीं आना चाहिए बस. ए को स्ट्रेच नहीं करना ज़्यादा. It's comfortable. You see here H. लास्ट में H जो आ रहा है ना, इस H को प्रोनाउंस करना है. It's not comfortable. टेबल नहीं बनाना. It's comfortable. ये टेबल नहीं है, टेब नहीं है, स्टोर है. What is it? Stone. It's comfortable. Are you comfortable? Yes. बोलो, we are comfortable. ये के बाद टेबल आ जाती है. Okay. Next we have vegetable or vegetable. यहाँ भी सेम ध्यान रखना है, वो टेबल नहीं होगा, वो टेबल होगा. Vegetable. Veg नहीं है कभी भी. Veg and then there is a break. Vegetable. क्या होगी pronunciation? Vegetable. मीनिंग क्या होता है? सब्जियाँ. अच्छा ये तो ठीक है. ये बताओ पकी सब्जियों को क्या बोलोगे? Cooked vegetables. For example हमने घर में सब्जी बनाते हैं. You have got the bottle guard, लौकी लिया, काटा, मसाला ऐड किए, पका दिया. अब उसको क्या बोलते हैं? Cooked vegetable. इंग्लिश में कभी भी किसी वेजिटेबल के लिए cooked vegetable का कोई वर्ड नहीं होता. It's always curry. चाहे वो कोई भी वेजिटेबल. क्या? अगर कोई स्पेसिफिक वेजिटेबल मेंशन करना है, you will say bottle guard curry. ठीक है? Potato curry. समझ गए? कभी भी cooked vegetable का कुछ नहीं होता. और अगर वो करी है तो करी बोलोगे. और दालों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? pulses. दाल. Next word is chocolate. ब्रेक कैसे किया हुआ है इस वर्ड को? चॉकलेट. चॉकलेट मत कर देना उसको. चॉकलेट. Next we have interesting. एक साथ क्या होगा? सारा Next we have library. वो लाइब्रेरी कभी नहीं होगा, लाइब्रेरी. ठीक है? कहने का तात्पर्य क्या है? वो LIE नहीं है, it's LY. There is very short stretch. बहुत ही छोटा सा स्ट्रेच किया हुआ है, लाइब्रेरी, not library. Next word is February. कई लोग फरवरी को फरवरी बोलते हैं इंग्लिश में. February. Next word is probably. Pronunciation is probably.
मतलब आपको लिख ही बोल रहा हूँ The pronunciation is probably. The pronunciation is probably. यहाँ जो है वो मत पढ़ो, जो मैं बोल रहा हूँ वो समझाओ. It's probably. Probably. Pronunciation is probably. अब ये probably क्यों लिखा हुआ है भाई? ये पूछना है. जब हम अमेरिकन एक्सेंट और नेटिव स्पीकर्स जब किसी वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो वो क्या बोलते हैं इसे? Probably. Probably की जगह क्या बोलेंगे? Probably. It means we are fasting this word only और कुछ नहीं. क्या कर रहे हैं इसको? स्पीड में बोला जा रहा है probably. Probably ऐसा कुछ नहीं होगा. Probably and speed only. समझ गए? Next word we have spatially. इसकी pronunciation में आप लोग आते हैं. Next word is most mispronounced word. जो लोग ज्यादातर भी गलत कर देते हैं. सर मुझे pronunciation सीखनी है. Never pronunciation और क्या होगी? Pronunciation. Break down कैसे किया हुआ है? Pronunciation. That is it. Pronunciation. Next we have क्या होगा? Mischievous. क्या होता है mischievous का मतलब? शरारती या शैतान. जो ज्यादातर बच्चों के लिए कहते हैं. कह सकते हैं. But pronunciation क्या होगी? Mischievous कभी नहीं होगी. It's mischievous. Mischievous होगी. Mischievous. स्पेलिंग समझ जाना कि mischievous लिखा हुआ है ऐसा कुछ नहीं होता. Mischievous. Next we have hierarchy और hierarchy. क्या होगा? There is a breakdown. High तो कभी नहीं है. It's high. Hierarchy. और hierarchy का मतलब क्या होता है ये बताओ. कह सकते हैं. But hierarchy का जनरली मीनिंग होता है जैसे पोस्ट के हिसाब से level by level. Yes. Level by level that is hierarchy. Next we have nuclear. क्या pronunciation होगी? Nuclear कभी नहीं होगी. Nuclear. जो O साउंड है डबल O साउंड उसको स्ट्रेच करना है. It's nuclear. Nuclear नहीं nuclear. Understood? Next we have अमीर आदमी की बोलेगा ये तो. Espresso. क्या बोलना है? Espresso. Next we have आपने वो देखा है ETC. ETC को हम क्या बोलते हैं? Next we have Arctic. Arctic है वो या Arctic है? R stretch होगा या नहीं होगा? Arctic. क्या pronunciation होगी? R stretch नहीं होगा. अब Arctic क्या होता है? Arctic is the name of an ocean. ऐसे कुछ है? Espresso coffee. It's black coffee. Next we have six. Casual pronunciation. Six. Small words are बड़ा दिमाग का होता है. Six. Next we have clothes. Clothes. It's Z sound. कितने sound है?
इस साउंड को बहुत ही अच्छे से जुबान पे डालना है। इट्स दो साउंड क्लोज। आप गाने सुनो। इट्स बोथ में ये साउंड है कुछ तो साउंड यहाँ पे देखो स्ट्रेच आ रहा है ये डिस्टेंस क्या प्रोनाउंसिएशन होगी क्लोज क्लोज ठीक है क्लोज क्या होगा बंद करना क्लोज इसका and there is slight difference between their spelling also clothes means kapda it is a piece of clothes but unstitched कैसा कपड़ा बिना सिला हुआ कपड़ा that is clothes and if we talk about this it means a cloth and stitched सिला हुआ कपड़ा किसी का फर्क है सिर्फ एक स्पेलिंग का एक अल्फाबेट का फर्क है कि ई नहीं लगा अंडरस्टूड नेक्स्ट वी हैव मंथ्स मंथ्स जनवरी में जैसे प्रोनाउंस करते हैं आस्क कुड जैसा कुछ नहीं होता ईडी पे जोर ही नहीं देना होता either pronounce the T sound or not pronounce that. समझिए next we have iron और मुझे आपको क्या मारना पीछे से it's never क्या नहीं होता कभी I रन नहीं होता क्या होगा iron look if you will listen clearly then you will be able to speak अब ध्यान से सुनो it's iron iron नहीं बोला मैंने it's iron there's a word in English which is called एक वर्ड होता है इंग्लिश में इसे प्रैक्टिस कर लो then you will be able to speak iron ये स्पेलिंग को क्या बोलते हैं ये आर पे कुछ स्टेप डाल दो आर पे स्ट्रेस डालना ही नहीं है एच और इस वर्ड का मतलब होता है कलश आपने घरों में देखे होंगे क्या होता है लोटा जैसा कुछ दैट इज इट ठीक है उसका यूज में अपन और प्रोनाउंसिएशन क्या होगी आयरन या आयरन फर्स्ट वाली आयरन या आयरन सेकंड प्रोनाउंसिएशन आयरन नेक्स्ट वी हैव जनरे जॉनरा इट्स जॉनरा का मतलब बताओ तो धन्यवाद हॉन्टेड मूवी देखना पसंद करती हूँ तो मैं जॉनरा इज टू वाचिंग हॉन्टेड मूवी यानी एक पर्टिकुलर जब हम डोमेन की बात करेंगे तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे वर्ड जॉनरा जब वो म्यूजिक और मूवीज या फिर बुक्स के टेस्ट की बात होती है ठीक है प्रोनाउंसिएशन इज जॉनरा किस पे स्ट्रेस है जॉनरा दैट पे स्ट्रेस है नेक्स्ट वी हैव क्या है प्रोनाउंस करो इसे The pronunciation is croissant या croissant R pronounce नहीं करेंगे pronunciation क्या होगी croissant अमीर वाली डिश है but yes the pronunciation is yes हिंदी ब्रेकडाउन क्या हुआ है
कुछ लोग क्रॉस ऑफ प्रोनाउंस कर देते हैं, ऐसे लिखी हुई है मिसप्रोनाउंस क्रॉस ऑन क्रॉस ऑन, बट इट्स नेवर क्रॉस ऑन, इट्स क्रॉस ऑन. Next word we have facade. The word is facade. Facade नहीं, facade. Yes. D. वहाँ पे स्ट्रेस आएगा. It's facade. हर एक अल्फाबेट का अपना एक अलग साउंड होना चाहिए. It's facade. हल्का एक साउंड भी जरूरी है. Every single alphabet matters a lot to be pronounced. बहुत जरूरी है उसको pronounce करना. Next we have niche. नीचे मत पढ़ना. Niche. सर मीनिंग में क्या किसका? Facade जैसे कि उसके वर्ड से ही बहुत क्लियर है. Facade is a kind of a place, एक तरीके का प्लेस होता है जहाँ पे जनरली हम बैठ करके मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं. And niche जैसे हमने जॉनरा पढ़ा था, it is just like that. Next word we have cash or catch. Cash. स्टोरेज में पढ़ता हूँ कैश नागरी. नेक्स्ट वर्ड इज नेक्स्ट की प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? सेज और सेगवे. नेक्स्ट प्रोनाउंसिएशन इज सेगवे. सेगवे. जब हम कुछ ऐसा करते हैं जैसे कि हमारी जो रिटन स्पीच है, रिटन या फिर वर्बल स्पीच, वो थोड़ी अच्छा साउंड करना चाहिए. उसे बोलते हैं सेगवे. जब हम किसी स्पीच को रिटन फॉर्म में या वर्बल फॉर्म में कुछ ऐसा उसमें चेंज करते हैं कि वो थोड़ा अच्छा साउंड करने लगता है, दैट इज सेगवे. एग्जांपल वी हैव लेट्स सेगवे इन दिस नेक्स्ट टॉपिक. क्या करते हैं हम? नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं जो कि कुछ अच्छा इस चीज को हमारी कन्वर्सेशन को अच्छा बना सकता है, यानी इंप्रूव कर सकता है. नेक्स्ट वी हैव प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? रॉन्डवू. बस गलत प्रोनाउंस मत कर देना. द प्रोनाउंसिएशन इज रॉन्डवू. ये नया प्रोनाउंसिएशन कहाँ जा गई? बस ठीक है. नहीं कॉल. We have रॉन्डवू. इसका बहुत अच्छा मीनिंग है. जब भी हम कोई प्लान मीटिंग करते हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, दैट मींस रॉन्डवू. उसका मतलब क्या होता है? रॉन्डवू. ये बहुत हिलेरियस सा वर्ड है, मतलब भारी भरकम सा वर्ड. अगर यूज करोगे तो सामने वाला ध्यान हो जाएगा. नेक्स्ट वर्ड इज बुके. इट्स नेवर बुके, ऐसा कुछ नहीं होता. बुके क्या होगा? बुके. बुके नहीं होगा, बुके. ठीक है, वो साउंड आएगा. प्लान मीटिंग. नेक्स्ट वी हैव बैलेट. Ballet is a form of dance. एक डांस फॉर्म होता है, इसे हम बैले बोलते हैं. ठीक है, इट्स नेवर बैले. और ये बैले वाला दो फॉर्म होती है जो अमेरिका से आता है. बेसिकली इट मींस वो अपने टोज पे खड़े होके, जो मेनली गर्ल्स और बॉयज रहते हैं वो अपने टोज पे, यानी इनकी पैरों की उंगलियों पे खड़े होकर डांस करते हैं. दैट इज बैले. ठीक है, वो बैले वाला डांस नहीं है. क्या बोला है? नेक्स्ट वी हैव बफे. प्रोनाउंसिएशन क्या होती है? बफे. क्या प्रोनाउंस करते हैं हम लोग? बफे. प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? बफे. नेक्स्ट वी हैव लॉन्ड्री. द प्रोनाउंसिएशन इज लॉन्ड्री. ये एक सर्टेन टाइप ऑफ क्लोथ को बोला जाता है. ठीक है, एक प्रकार का कपड़ा ही होता है लॉन्ड्री. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव सिलुएट.
प्रेसिशन क्या होगी? सिलुएट। कुछ इस तरह से ब्रेक होगा। स्ट्रेस किस पे है? ई और टी पे स्ट्रेस। सिलुएट। सिलुएट। क्या प्रोनाउंसिएशन होगी? सेल सिलुएट। हाँ जी, आप बताओ क्या प्रोनाउंसिएशन होगी? सिलुएट या सिलुएट? ऐसा तो नहीं है। क्या मीनिंग? इट्स जैसे जब हम लाइट के सामने खड़े होते हैं तो जो भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हो गया जो लाइट को रोक करके उसकी शैडो बना रहा है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम सिलुएट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सिलुएट। ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट से शैडो बना रहा है, दैट इज इट सिलुएट। समझ गए? तो जैसे रात को भी शैडो बनती है तो उसे भी हम सिलुएट बोलते हैं। हाँ, जो भी बॉडी जो शैडो बना रही है दैट इज सिलुएट। शैडो तो शैडो ही है पर वो बॉडी को सिलुएट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज शिक। वर्ड इज शिक। इंस्टाग्राम की दुनिया में इस वर्ड को चिक भी बोल देते हैं, ठीक है? नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में व्हाट इज शिक? द प्रोनाउंसिएशन इज शिक, ठीक है? और थोड़ा ईगो स्ट्रेच करने की कोशिश करना, इट्स शीक। क्या साउंड आएगा फिर? शीक। आ गया साउंड? शीक क्या होता है? जब भी कोई इंसान फैशनेबल लग रहा हो, मिक्स ऑब्वियसली, तो उसको क्या बोलेंगे? शीक। क्या बोलेंगे? शीक। Next we have इससे एग्जाम्पल fashionable is chic. For example, her outfit look effortlessly chic. इसका आउटफिट कैसा लग रहा था? बिना कुछ के ही बहुत ही फैशनेबल लग रहा था, उसको हमने बोल दिया chic. Next we have cliche. वर्ड क्या है? Cliche. It means इसको स्ट्रेच करना है। Cliche. Yes. Next. अभी एक वर्ड पढ़ा था हमने, इसमें और रिमेम्बर। नहीं पढ़ा ना? थोड़ा सा और हाँ जी, आप बताओ क्या प्रोनाउंसिएशन होगी? चुप रहना। क्या होगी? कंफर्टेबल। कंफर्टेबल। साउंड पे बहुत जोर रखना है। क्या प्रोनाउंसिएशन होगी? कंफर्टेबल या कंफर्टेबल? कंफर्टेबल। Next one is more used word. Question क्या होगी? पहले पूछ लेते हैं जो हमारे वर्किंग प्रोफेशनल हैं उनसे। एंटरप्रेन्योर। सबकी बेइज्जती होगी, सब रखना। अब आंसर क्या? भाई हिंदी मत देखना, पहले बता रहा हूँ। हिंदी में जाओगे तो क्या बोल जाएगी? हाँ जी सर, आप बताओ प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? पवन जी, यस सर। इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? कैसे बोला जाएगा ये वर्ड? क्या बहुत अच्छे से ब्रेक डाउन किया हुआ है वर्ड को। आप
आप बैक सीट ड्राइविंग मत करो। हाँ जी, चलो आप बताओ। ये तो एंटरप्रेन्योर ही बोला जाएगा। एंटरप्रेन्योर यस। और कौन बताएगा? शेर है शेरनी। The pronunciation is ये जो ए एच आ रहा है ना साउंड, ध्यान से देखना, ए एच और एन साउंड, ठीक है? क्या प्रोनाउंसिएशन हो जाएगी? एंटरप्रेन्योर। क्या प्रोनाउंसिएशन होगी? एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर। कोशिश करो। The pronunciation is entrepreneur. इसमें एंटर मत कर देना, वो एंटरप्रेन्योर नहीं है, सिर्फ entrepreneur. Entrepreneur, businessman kind of, जो सुबह स्टार्टअप लेके आता है, प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट है, बिजनेसमैन वो एंटरप्रेन्योर है। इसको पकड़े हैं। हाँ जी, आप बताओ। Definition is entrepreneur. Focus करने की जरूरत है वर्ड्स पे यार। Next word is definition होगी डबरी। नहीं होगी। Definition is ठीक है, अगर एस साउंड आ रहा है एंड में, जब ईएस आता है तो डब्ल्यूएस प्रोनाउंसिएशन हो जाएगी, अदरवाइज डब्ल्यू। प्रोनाउंसिएशन इज डब्ल्यू। काइंड ऑफ। नेक्स्ट इज गॉड। इसका एग्जांपल पढ़ लें, अदरवाइज खतरा है। He joined the medical. यहाँ पे है और ही बचा सर, और ही बचा, पी और एस तो साइलेंट और सी की प्रोनाउंसिएशन होगी नहीं होगी। क्या होगा? गॉड। गॉड एस की प्रोनाउंसिएशन बहुत ही लो है, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो रे के नीचे आप देख रहे हो टिल्ड जो साइन आ रहा है, ठीक है, टिल्ड आइकन, वो थोड़ा एस को प्रेजेंट कर रहा है, दैट इज कॉज। कॉज क्या होता है? एक तरीके की आर्मी होती है, ठीक है, इट्स काइंड ऑफ एन आर्मी और पुलिस फर्म, इसको हम कॉज बोलते हैं, ठीक है? जैसे ही जॉइंड द मेडिकल कॉज, उसने क्या जॉइन किया? मेडिकल आर्मी। नेक्स्ट वी हैव टू। क्या है प्रिसीजन? टू होगी या टू होगी? द प्रोनाउंसिएशन इज टू। अब ऐसे टू करने लग जाओ, सुबह हो जाएगी। द प्रोनाउंसिएशन इज टू। नेक्स्ट इज क्या होगी प्रोनाउंसिएशन? फो। जैसे फॉक्स कॉल या फिर फो कॉल, फॉक्स प्रॉमिस या फिर फो प्रॉमिस। प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? इट मींस नकली जात। नेक्स्ट इज स्वीट। ये सबको पता होगी प्रोनाउंसिएशन, जो हम होटल्स में जनरली सेकंड क्लास में पूछते हैं, ठीक है? दैट प्रोनाउंसिएशन इज स्वीट। जो मिठाई वाली प्रोनाउंसिएशन है। So please tell us the meaning. The two words. Okay. Two is a kind of an army, ठीक है, जो हॉस्पिटल पे रात में ज्यादा हमला करता है, that is folks, अभी बताया नकली। she wore a folk fur coat, उसने क्या पहना? एक नकली कोट पहना, किसी का फर, नकली फर वाला कोट पहना उसने। she wore a folk fur coat. नेक्स्ट वर्ड इज शेड्यूल। नॉट मिस फ्रेंडली वर्ड है, क्या होगा? शेड्यूल। शेड्यूल। Schedule. प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? शेड्यूल। 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 शेड्यूल होगी या स्केड्यूल होगी? Schedule.
Mostly we pronounce it as, कैसे pronounce करता है इसे? Schedule. C को कैसे pronounce करना है? As a K. क्या sound pronounce करेगा C? Preposition क्या हो जाएगी? Schedule. Either it is British accent or American accent, pronunciation यही रहती है schedule. Change कभी नहीं. यानी कि जो हम schedule बोलते हुए आ रहे हैं, that is schedule. वो गलत है. Schedule. Next we have colleague. Colleague या colleague? It's always colleague. Colleague कभी नहीं होता. Colleague. और it's applicable or applicable? Applicable. The pronunciation is applicable. Applicable नहीं है, applicable. जो C के बाद जो A है, उसकी pronunciation हो रही है? नहीं हो रही. क्या साउंड करेंगे? Applicable. देखो यहाँ पे A साउंड आ रहा है, क्या ना? U आ रहा है, ठीक है? साउंड क्या हो जाएगा? Applicable. Applicable नहीं होगा. Understood? Next we have क्या होगा? Comparable. Comparable नहीं होगा, comparable. क्या होगा? Comparable. कम नहीं होगा, कम होगा. सर शेड्यूल का आपने बताया था Schedule. Next we have formidable. Formidable मत बोल देना. Again A silent है. Formidable. Formidable नहीं है, formidable. Next we have क्या pronunciation होगी? Hospitable. Hospitable नहीं होगा, hospitable. Formidable की जो मीनिंग होती है, ऐसा इंसान जिसको आप हरा नहीं सकते डिबेट में, तो उसको हम formidable बोलते हैं. क्या बोलेंगे? Formidable. For example, she is a formidable negotiator. ऐसी negotiator है formidable, क्योंकि उसको हरा ही नहीं सकते. ऐसी negotiator. Next we have hospitable. Hospitable का मतलब क्या होता है? आपने वर्ड सुना है? Hospitality. सबने सुना होगा. Hospitality का मतलब क्या होता है? सर्विस एक तरीके से, यानी क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? मेहमान नवाजी. ठीक है. तो जो होस्ट होता है ना, उस टाइम पे हॉस्पिटैलिटी के लिए उसको क्या बोलेंगे? हॉस्पिटल. यानी कि जो गेस्ट को ट्रीट कर रहा है, सब अरेंजमेंट्स देख रहा है, दैट पर्सन विल बी कॉल्ड हॉस्पिटल. नेक्स्ट वी हैव एड्रेस और एड्रेस. Let's add address. Next we have data. Are actually dual pronunciation. अगर ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट की बात करें तो dual pronunciation होती है data and data. एक्सेंट क्या होगी? Data and data. Pronunciation is data. But if it comes to American accent, अगर American accent की बात करें तो pronunciation आती है data. The pronunciation is data. ठीक है. वो ज़्यादा मत बोल देना, थोड़ा h sound भी आना चाहिए. Data भी मत कर देना. Don't play with the words. It's data. If it comes to American accent or normal accent की बात करें तो it's obviously data.
Data. Next we have क्या प्रोनाउंसिएशन होगी? Okay, या root. It's root. And we all are familiar with this word. Next we have pronunciation क्या होगी? Neons. Yes, sir. The pronunciation is क्या pronounce करेंगे? यहाँ क्या लिखा है वो नहीं पढ़ा जा रहा है, तो सिर्फ कानों को कान पे लगाओ और सुनो. God has given you 2 ears. It means they have what purpose? समझ गए? भगवान ने 2 कान दिए, 1 मुंह दिया. इसका मतलब सुनना ज्यादा है और बोलना उतना ही है. इतना कहा जाए. क्या होगी pronunciation? Nuance. Nuance. Nuance या फिर nuance? Nuance का मीनिंग होता है बहुत ही बारीक सा डिफरेंस किसी चीज में. मतलब 6 और 7 भी नहीं कह सकते. It's 6 और 6-1 कुछ इस तरह से. Means बहुत बारीक अंतर. That is nuance. जैसे there is a subtle nuance in his argument. कि क्या है भाई? हल्का सा अंतर है उसके किसमें? Argument. बहुत ही small सा difference. Next is इसकी pronunciation बताओ. लिखा हुआ है. Prerequisite. The pronunciation is prerequisite. ये आ रहा है कुछ next one. इसकी pronunciation होगी P की pronunciation करनी है. सच होगी prerequisite. Prerequisite. Next we have किसी कोर्स को आगे बढ़ा देना कुछ टाइम के लिए. उसको मीन्स अभी नहीं करना, आगे बढ़ा देना और एक्सटेंड के फॉर्म में prerequisite. That is prerequisite. Next word क्या है? क्या pronunciation होगी? कोशिश करो भाई, ब्रेक डाउन क्या हुआ है वर्ड्स को. कौन बनाएगा? Don't worry, I'll ask individually. एक एक करके थोड़ा मजे लेंगे. हाँ जी, आप बताओ. Liaison. ये तो लिखा है ऐसे कुछ है. हाँ जी, आप बताओ. Liaison. Now you go. Liaison. Liaison. Isn't it sounding like liaison? आपने ये कह दिया होगा. ये भी तो आ नहीं रहा साउंड. Liaison. ये हो जाएगा liaison. Liaison. ये हो जाएगा. Liaison. नहीं ये हो जाएगा. Liaison. लिखा हुआ है भाई. लिखो. वो अलग है. क्या प्रोनाउंसिएशन होगी? लिजॉन. बहुत अलग अलग जब कोई इंसान अपनी एक्सपर्टीज के साथ आपको गाइड कर रहा होता है तो उस समय में उसको गाइड की जगह हम लिजॉन बोल सकते हैं किसी पर्टिकुलर फिल्म में. नेक्स्ट वी हैव द वर्ड इज हेल्प. वर्ड क्या है? हेल्प. इसको ही मॉडर्नाइज कर दिया गया है व्हिच इज ये जो भी लिखा है. आप देखते हैं क्या प्रोनाउंसिएशन होती है इसकी.
फैसिलिटेट वर्किंग प्रोफेशन बना सकते हैं क्योंकि वो यूज करते हैं वर्ड को हेल्प की जगह पे इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है हेल्प और क्या मीनिंग होगा हेल्प फैसिलिटेट द वर्ड इज फैसिलिटेट Yes, sir. फैसिलिटेट बस इसका मतलब क्या होता है हेल्प करना या फिर असिस्ट करना सेम मीनिंग नेक्स्ट वर्ड इज क्या प्रोनाउंसिएशन होगी एनालिसिस Yes, sir. एनालिसिस कमाल Analogous. एनालिसिस क्या होगी एनालिसिस जब कोई सिचुएशन कुछ इम्प्रूव हो जाए ठीक है सिचुएशन को या कंडीशन को इम्प्रूव होना दैट इज एनालिसिस नेक्स्ट इज ये प्लस करके दिखाओ आइकन वर्किंग प्रोफेशंस कर देंगे Bureaucracy. Bureaucracy. आप बताओ What's your name? Krishna, right? No. Pronunciation क्या होगी? Bureaucracy. Roxy. हाँ जी आलो जी गुड तो लिखा है How Bureaucracy. you will pronounce that? Bureaucracy. Bureaucracy. Yes, you can. Roxy. Roxy. Yes, sir. Roxy. अलग से हो गया ब्रेक डाउन करो वर्ड को क्या होगा Bureaucracy. 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 ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है एक ऐसा चलो गवर्नमेंट की टीम जो कि ज्यादातर ऑफिशियल कामों को फाइनलाइज करती है दैट इज ब्यूरोक्रेसी क्या प्रोनाउंसिएशन होगी ब्यूरोक्रेसी नेक्स्ट वी हैव एंटरप्रेन्योर जैसा कुछ वर्ड आ गया भाई क्या प्रोनाउंसिएशन होगी अभी क्या था ये शब्द बताएगा Entrepreneur. या यू एंटरप्रेन्योर ऐसा कुछ होगा वो तो पहले हो गया एंटरप्रेन्योर ये डाल देता नाउ इट इज समथिंग क्या लग गया आई है क्या प्रोनाउंसिएशन हो जाएगी एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योर I will send this PPT in your group. You all are a part of the common group, Public Speaking Championship. I'll send this PDF in your group. Tomorrow you'll have to come prepared. आप लोगों को prepared होके आना है with these, all the pronunciation because we will have a practice session where you will be showcasing your talent, your pronunciation, or maybe your enunciation. See you tomorrow at your appointed time. I hope you must have enjoyed the class. Thanks, sir. Pronunciation. Pronunciation में जिस तरह आप नीचे आ जा
सर तो 5 to 7 करते हैं क्या चलिए सर तो 5 to 7 करते हैं वो अलग सेशन होगा ना उसका टाइम में तो 7 बजे आता है आप तो बताते हैं आपका ये वाला और हैंग कर रहे दिमाग को लगाते ये बोल के भी फंस रहे प्रैक्टिस करके आना नहीं तो मैं जल्दी लोगे पार्टी की भी आपने हाँ बताओ आगे रात हाँ नहीं था छोड़ दिया था आपने बताया मैं तो कल भूल गया था ऑनेस्टली मुझे सुबह याद आया नहीं तो मुझे कॉल किया याद था ये अलग का बर्थडे आ रहा है इससे आपके बर्थडे की बात हुई इससे बाद में आपसे दूसरा आपका बर्थडे आ रहा है हाँ तो वो याद था फिर मैं पता नहीं क्या थे क्या काम में लगे थे फिर मुझे कल भी रख लिया सुबह याद मुझे भी नहीं दी स्टेशन है अरे मुझे भी नहीं दी आपको नहीं थी नहीं मिल जाएगी कैसे बात नहीं पहले सीजन में फोकस करना है भैया इसको लेके गिरा था यार क्यों बनना है आपको तो भैया चौकी बंद 20 बंद थी ये तो क्या भैया बात बाथरूम कर दूं बाथरूम बाथरूम बेडरूम नहीं होगा नहीं तो बे का मतलब है कि आप ये जो एक की मात्रा होती है उसको स्ट्रेच कर रहे हैं ठीक है और बाथरूम में ना हम डबल ए मतलब एक को स्ट्रेच कर रहे हैं ए स्ट्रेच नहीं कर रहा बैच बेडरूम नहीं होगा बैच बाथरूम नहीं होगा एक को स्ट्रेच नहीं कर रहे हैं और बेड वॉशरूम सेम को सही करना बस और जनरली अमेरिकन और या लिटरली अमेरिकन को रूम होता है whether it's bathroom और washroom होता है तो रूम बोल के करते हैं अमेरिकन कंट्री है ना thank you podcast के लिए चलो दीदी मतलब भेजिए पोस्टिंग